चलो देखो यहाँ पर अरब सागर से कितने राज्यों, अरब सागर से भारत के कितने राज्यों का सीमा मिलती है? 5 राज्यों का सीमा मिलती है अरब सागर से। कौन कौन? MGKK गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। बंगाल की खाड़ी से भारत के कितने राज्यों का सीमा मिलती है? कौन कौन? बोट, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। म्यांमार से कितने राज्यों का सीमा मिलती है? म्यांमार से कितने राज्यों का सीमा मिलती है? 4 राज्यों का सीमा मिलती है। कौन कौन? अन्ना मम्मी, अन्ना मम्मी मतलब अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। बांग्लादेश से भारत के कितने राज्यों का सीमा मिलती है? 5 राज्यों का सीमा मिलती है। कौन कौन? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत के 5 राज्यों का सीमा बांग्लादेश से मिलती है। भारत के कितने राज्यों का सीमा भूटान से मिलती है? 4 राज्यों का सीमा भूटान से मिलती है। कौन कौन? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश का सीमा भूटान से मिलता है। भारत के कितने राज्यों का सीमा नेपाल से मिलता है? 5 राज्यों का सीमा मिलती है। कौन कौन? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भारत के कितने राज्यों का सीमा नेपाल से मिलता है? 5 राज्यों का। 5 राज्यों का सीमा नेपाल से मिलता है। भारत के कितने राज्यों का सीमा चीन से मिलता है? भारत के कितने राज्यों का सीमा चीन से मिलता है? वो 4 राज्यों का सीमा चीन से मिलता है। कितने राज्यों का सीमा चीन से मिलता है? 4 राज्यों का सीमा चीन से मिलता है। कौन कौन? कौन कौन? देखो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का सीमा चीन से मिलता है, उत्तराखंड का सीमा चीन से मिलता है, सिक्किम का सीमा चीन से मिलता है और अरुणाचल प्रदेश का सीमा चीन से मिलता है। तो भारत के 4 राज्यों का सीमा किससे मिलता है? चीन से मिलता है बस। और एक केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है उसका सीमा किससे मिलता है? चीन से मिलता है। बात समझ पा रहे हो? आ रहा है समझ में? तो अब फिर से पाकिस्तान देखो यहाँ पे ध्यान से समझो। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश का सीमा पाकिस्तान से मिलता है? 2। भारत के कितने राज्यों का सीमा पाकिस्तान से मिलता है? 3। परागो। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश का सीमा अफगानिस्तान से मिलता है? 1। लद्दाख। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश का सीमा मिलता है चीन से? 1। भारत और पाकिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है? कब निर्धारण किया गया था? 15 अगस्त 1947। भारत अफगानिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है? डुरंड रेखा। डुरंड रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 1896 में। भारत और चाइना को कौन सी रेखा अलग करती है? कब निर्धारण किया गया था? 1914 में। अरब सागर से भारत के कितने राज्यों का सीमा मिलता है? 5। कौन कौन? MGKK गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और गुजरात। भारत के कितने राज्यों का सीमा बंगाल की खाड़ी से मिलता है? 4 राज्यों का। कौन कौन? बोट, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। भारत के कितने राज्यों का सीमा म्यांमार से मिलता है? 4 राज्यों का। कौन कौन? अन्ना मम्मी मतलब अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम। भारत के कितने राज्यों का सीमा बांग्लादेश से मिलता है? 5 राज्यों का सीमा बांग्लादेश से मिलता है। कौन कौन? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। भूटान से कितने राज्यों का सीमा मिलता है? 4। कौन कौन? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। भारत के कितने राज्यों का सीमा नेपाल से मिलता है? 5 राज्यों का सीमा नेपाल से मिलता है। कौन कौन? उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। 5 राज्यों का सीमा नेपाल से मिलता है। भारत के कितने राज्यों का सीमा चीन से मिलता है? 4 राज्यों का सीमा चीन से मिलता है। कौन कौन? उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इतना राज्यों का सीमा मिलता है। अब देखा इधर चंडीगढ़ का भौगोलिक स्थिति कहाँ पे? चंडीगढ़ का भौगोलिक स्थिति कहाँ पे? पंजाब में। चंडीगढ़ का भौगोलिक स्थिति कहाँ? पंजाब में। दिल्ली का भौगोलिक स्थिति हरियाणा में। दमन दीव और दादर नगर हवेली का भौगोलिक स्थिति दमन गुजरात में, दीव गुजरात में, दादर नगर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर। पुदुचेरी का भौगोलिक स्थिति कहाँ पे? 3 राज्य में। कौन कौन? केरला, आंध्र प्रदेश और
तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। माहे जो है किस राज्य में? एनाम किस राज्य में? पुदुचेरी किस राज्य में? कराईकाल किस राज्य में? तमिलनाडु में। लक्षद्वीप का भौगोलिक स्थिति कहाँ पे? अरब सागर में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भौगोलिक स्थिति किस राज्य में? बंगाल की खाड़ी में। ये सारा चीज़ करवा दिए थे कल। इसमें और चीज़ हम करवाए थे, उसको भी करवाते हैं। देखो यहाँ पे भारत के कितने राज्यों का सीमा समुद्र से मिलता है? भारत के कितने राज्यों का सीमा समुद्र से मिलता है? वो 9 राज्यों का सीमा समुद्र से मिलता है। कौन कौन मिलता है? कौन कौन? MGKK गुजरात और बोट। MGKK गुजरात और बोट, ये 9 राज्यों का सीमा समुद्र से मिलता है। भारत के किस राज्य का सीमा समुद्र से सबसे ज़्यादा मिलता है? गुजरात का सीमा समुद्र से सबसे ज़्यादा लगता है। भारत के समुद्र तटीय सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है? भारत के समुद्र तटीय सीमा रेखा की कुल लंबाई द्वीपों सहित पहले कितना था? वो 7516.5 किलोमीटर था। भारत के समुद्र तटीय सीमा रेखा की लंबाई द्वीपों सहित 7516.5 किलोमीटर था, जो अब चेंज हो गया 11,000 कितना? 11,098 किलोमीटर लगभग इतना हो गया है। भारत के द्वीपों सहित समुद्र तटीय सीमा रेखा की लंबाई 11,098 किलोमीटर हो गया है। द्वीप में हमारा लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये सारा चीज़ हो गया था। भारत के अंतर्राष्ट्रीय राज्यों की संख्या कितना है? भारत के अंतर्राष्ट्रीय राज्यों की संख्या कितना? 16 गो अंतर्राष्ट्रीय राज्य है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय राज्यों की संख्या कौन कौन? देखा जाए यहाँ पर, यहाँ से लाइन से देखा जाए, गुजरात, उसके बाद राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो हुआ। 9 गो और 7 गो मतलब क्या? हमारा 7 सिस्टर। 7 मतलब 7 सिस्टर, तो 9 7 16। भारत में अंतर्राष्ट्रीय राज्यों की संख्या कितना? 16 गो। ये 7 सिस्टर मतलब अन्ना मम्मी ATM, अन्ना मम्मी ATM। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे भारत में अंतर्राष्ट्रीय जो राज्य हैं उसका कुल लंबाई, उसकी सीमा की कुल लंबाई कितनी है? कितनी है वो? 15,106 किलोमीटर। भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितना? 15,106 किलोमीटर अंतर। भारत के पर्वतीय राज्यों कितना? भारत में पर्वतीय राज्य कितना है? भारत में पर्वतीय राज्य 10। कौन कौन पर्वतीय राज्य है भारत में? पर्वतीय राज्य कौन कौन? ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। कितना हुआ? 3। उसके बाद 7 सिस्टर। 7 सिस्टर। पर्वतीय राज्य कितना? 10। भारत में पर्वतीय राज्य कितना? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। उसके बाद 7 सिस्टर। हमारा 10 हो गया पर्वतीय राज्य। ये सारा चीज़ हो गया। ये सारा चीज़ मैप पे हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम पूछेंगे, तुम बताओगे भारत का वह राज्य जिसका सीमा सबसे अधिक राज्यों से मिलता है? उत्तर प्रदेश से भारत के कितने राज्यों का सीमा मिलता है? कौन कौन? 8 राज्यों का सीमा मिलता है। कौन कौन? बिहार, लाइन से एकदम, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उसके बाद हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। मतलब 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश का हमारा दिल्ली से मिलता है, जो भारत में सबसे अधिक राज्यों से। भारत का वह दूसरा राज्य जिसका सीमा सर्वाधिक राज्यों से मिलता है, असम। ये पूर्वांचल क्षेत्र में हो गया। पूर्वांचल क्षेत्र में सबसे अधिक राज्यों से सीमा निर्धारित करने वाला राज्य असम। अन्ना मम्मी बेटीएम, अन्ना मम्मी ATM हम लोग जानते हैं 7 सिस्टर को, और उसमें हम B कर देंगे। असम का असम आंसर इसका है, और B से क्या हो गया? बंगाल। अन्ना मम्मी बेटीएम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, उसके बाद बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा। ये 7 राज्यों का। तो असम से कितने राज्यों का सीमा मिलता है? 7 राज्यों का। असम से कितने राज्यों का सीमा मिलता है? 7 राज्यों का सीमा मिलता है असम से। कितना राज्यों का सीमा? 7 राज्यों का सीमा असम से मिलता है। ये पूरा क्लियर हुआ? 7 राज्यों का सीमा मिलता है असम से। ये सारा चीज़ करवा दिए थे। अब देखो यहाँ पर, अब भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है?
भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? कौन कौन? गुजरात, लाइन से देखो, इधर से नहीं, गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये लाइन से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब बताओ ये कौन सा राज्य है? ये कौन सा राज्य है? तेलंगाना। ये कौन सा राज्य है? तेलंगाना। समझ में आ रहा है ना? ये सारा इस तरह से हमको करना है, सारा जितना भी है मैप पर हमको याद होना चाहिए। बताओ यहाँ पर एक छोटा सा एक ब्रैकेट में गिरा, कौन सा राज्य? गोवा। ये कौन सा राज्य? ये कौन सा राज्य? उड़ीसा। ये वाला कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। ये वाला कौन सा देश? बांग्लादेश। ये वाला कौन सा राज्य? उत्तराखंड। ये वाला कौन सा राज्य? एपी, आंध्र प्रदेश। ये वाला कौन सा राज्य? केरला। ये कौन सा केंद्र शासित प्रदेश? लक्षद्वीप। ये वाला कौन सा केंद्र शासित प्रदेश? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये वाला कौन सा राज्य? ये वाला कौन सा राज्य? ये वाला छत्तीसगढ़। ये वाला कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। ये वाला कौन सा राज्य? हिमाचल प्रदेश। ये वाला कौन सा राज्य? हिमाचल प्रदेश। ये वाला कौन सा राज्य? पंजाब। ये पाकिस्तान से बॉर्डर लग रहा है ना इसका, पंजाब। ये वाला बगल में इसका कौन सा राज्य? हरियाणा। ये वाला कौन सा राज्य? यहाँ पर छोटा सा ब्रैकेट में ये वाला कौन सा राज्य? सिक्किम। ये वाला कौन सा राज्य? ये राज्य झारखंड। ये बिहार है ना, बिहार के नीचे झारखंड। ये वाला कौन सा राज्य? एमपी। मध्य प्रदेश। ये सारा चीज़ इस तरह से पूरा एकदम जो ये ब्लैंक मैप है, इस तरह से पूरा लोकेशन पूरा याद होना चाहिए सारा राज्य का। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से समझने में सारा चीज़ दिक्कत नहीं। क्या चीज़ का लोकेशन? हाँ, पड़ोसी देश तो आसान है यार। यहाँ पर हम बताए थे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, उसके बाद म्यांमार। लाइन से तो बताए थे हम। पाक ने बीबीएम किया, बताए थे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, तो लोकेशन तो बताए नहीं है। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये चीन, नेपाल, ये बांग्लादेश, ये भूटान और ये म्यांमार। 7 को हो गया। नीचे में आओगे जलीय में तो ये श्रीलंका दिख रहा है, नीचे इसके आओगे तो मालदीव है। जो हमारा 7 को पड़ोसी देश है, स्थलीय और जलीय 2 गो है, टोटल 9 गो है। बात समझ पा रहे हो? आ रहा है बात समझ में हो? तो ये हम लोग का कल क्लास हो गया था, पूरा का पूरा समझ में आ गया था ये सारा चीज़। अब ये सारा चीज़ याद होना चाहिए कि हाँ, ये हमारा इंडिया का पूरा लोकेशन, कोई भी राज्य हो गया, केंद्र शासित प्रदेश, कोई पूछे केंद्र शासित प्रदेश तो केंद्र शासित प्रदेश भी हमको पता होना चाहिए। जैसे अभी पूछे कि लद्दाख, ये लद्दाख हो गया, ये जम्मू कश्मीर हो गया। चंडीगढ़ का भौगोलिक स्थिति पंजाब, दिल्ली का भौगोलिक स्थिति हरियाणा, दमन का गुजरात, दीव का गुजरात, दादर नगर हवेली का गुजरात महाराष्ट्र के सीमा पर, पुदुचेरी का केरला में, आंध्रा में और उसके बाद तमिलनाडु में। 4 जगह है, 3 राज्य में है। लक्षद्वीप का भौगोलिक स्थिति और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भौगोलिक। क्लियर आ गया समझ में? इतना हम लोग कर लिए थे कल। भारत के पड़ोसी देश भी हो गया, वो सारा जितना भी मैपिंग से सारा जितना क्वेश्चन बनता है वो सारा मैपिंग से क्वेश्चन भी हो गया। और इसमें कोई छूट रहा है? सारा चीज़ हो गया, सारा चीज़ कल हम करवा दिए थे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे आगे। चलो नहीं, चलो आज हम लोग देखेंगे। देखो यहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का उत्तरी बिंदु, भारत का दक्षिणी बिंदु, भारत का पूर्वी बिंदु। पेज नंबर 7 और 8 पर निकाल के देखोगे तो पेज नंबर 7 और 8 पर तुम्हारा है। नोट्स में पेज नंबर 7 और 8 निकालो, उसमें देखो सारा उसमें डिटेल में लिखा हुआ है। हम सिर्फ मैप बनाएंगे, फिगर बनाएंगे और उसको सारा चीज़ तुमको क्लियर करेंगे। हम बता रहे हैं, उसको सारा क्लियर कर रहे हैं अभी। ठीक है,
तो चलो चलो पेज नंबर 7 और पेज नंबर 8 निकाल लो, उसमें लिखा हुआ है, पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। हम फिगर बनाएंगे और तुमको समझाएंगे। चलो देखा जाए। देखो यहाँ पर ये हमारा नॉर्थ है, डायरेक्शन तो सब लोगों को पता ही है। ये हमारा क्या है? नॉर्थ। ये हमारा नॉर्थ है। देखो यहाँ पर, तो ये यहाँ पर हम लिखेंगे भारत का उत्तरी बिंदु। यहाँ पर क्या लिखेंगे? भारत का उत्तरी बिंदु, भारत का पश्चिमी बिंदु, भारत का दक्षिणी बिंदु और भारत का पूर्वी बिंदु। ध्यान से समझना लोग, फिगर पूरा भर जाएगा। देखो यहाँ पे भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो कौन सा है? वो इंदिरा कौल। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल। इंदिरा कौल कहाँ पे है? इंदिरा कौल लद्दाख में है। ये भारत का उत्तरी बिंदु हो गया। भारत का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ पे है? हो तमिलनाडु। कन्याकुमारी कहाँ पे है? तमिलनाडु। भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा? किबिथु। भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु। कहाँ पे है किबिथु? हो अरुणाचल प्रदेश में। किबिथु कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पश्चिमी बिंदु गौर माता। भारत का पश्चिमी बिंदु कहाँ पे है? ये गुजरात में। कहाँ पे है? ये गुजरात में। बात समझ में आ रहा है? अब इस तरह से अगर हम देखें तो भारत का पूर्वी राज्य कौन सा हो जाएगा? भारत का दक्षिणी राज्य, भारत का पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, भारत का दक्षिणी राज्य, भारत का उत्तरी राज्य कौन सा हो जाएगा? राज्य है लद्दाख? नहीं है ना। तो भारत का उत्तरी राज्य जो अब हो गया है वो हिमाचल प्रदेश, क्योंकि उत्तर में क्या हमारा लद्दाख, लद्दाख क्या है? हमारा केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत का जो उत्तरी राज्य हो जाएगा अब क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। भारत का पश्चिमी राज्य कौन सा हो जाएगा? गुजरात। ये क्लियर? अब देखो यहाँ पर भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है? भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई हो कितना है? 3214 किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना? 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम लंबाई कितना? 2933 किलोमीटर। क्लियर? अब देखा जाए भारत का अक्षांशीय विस्तार कोई बताएगा? भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? बोला जाए। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, मतलब उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट। ये भारत का मुख्य भाग जो है उसका अक्षांशीय विस्तार है। और बाकी हम अभी अंडमान निकोबार और नीचे आ जाएंगे, उसको भी समझाएंगे। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये भारत का देशांतरीय विस्तार हो गया। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब आते हैं, हम देखेंगे नीचे। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हमारा क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। ये है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलो देखो यहाँ पे, ये हमारा क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देख रहे हो सबसे निचला जो द्वीप है ये हमारा है महान निकोबार। क्या है? महान निकोबार। देख रहे हो नीचे वाला महान निकोबार। महान निकोबार में एक पॉइंट है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट देखा जाए यहाँ पर, इंदिरा जो पॉइंट है, इंदिरा जो पॉइंट है, देखो यहाँ पे ध्यान दिया जाए, इंदिरा पॉइंट ही दिख रहा है। इंदिरा पॉइंट जो है इसका पुराना नाम क्या था? इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या था? पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन, पिगमेलियन पॉइंट, पार्सन्स पॉइंट, पार्सन्स पॉइंट। बात समझ रहे हो? पिगमेलियन पॉइंट और पार्सन्स पॉइंट। इसका नाम चेंज कब हुआ था? तो 1985 में इसका नाम चेंज हुआ और नाम चेंज कर इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरा पॉइंट रख दिया गया।
1985 में इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरा पॉइंट इसको कर दिया गया। ध्यान से देखा जाए, इंदिरा पॉइंट से एक अक्षांश रेखा गुजरती है, क्या नाम है उसका? इंदिरा पॉइंट से एक अक्षांश रेखा गुजरती है, इसका क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट से एक अक्षांश रेखा गुजरती है जिसका नाम है 6 डिग्री कितना 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट। हाँ, किसी किसी किताब में 47 भी देता है, एनसीईआरटी में देता है 6 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट। अब पूछा जाए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री, छोटा कर दें, दिख रहा है ना, देखा जाए यहाँ पे। ठीक है, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार हो गया। और मुख्य भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 36 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। ये मुख्य भारत का अक्षांशीय विस्तार हो गया और ये देशांतरीय विस्तार हो गया। अब ध्यान से देखा जाए इधर, तो ये हमारा है नीचे, ये नीचे हमारा विषुवत रेखा है। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा कितना डिग्री अक्षांश को कहा जाता है? विषुवत रेखा कितना डिग्री अक्षांश को? 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है। ये इंदिरा पॉइंट दिख रहा है, इंदिरा पॉइंट से विषुवत रेखा की दूरी कितना है? 876 किलोमीटर। इंदिरा पॉइंट से विषुवत रेखा की दूरी कितना? 876 किलोमीटर। बात समझ पा रहे हो? इंदिरा पॉइंट से विषुवत रेखा की दूरी कितना? 876 किलोमीटर। तो ये सारा चीज़ हमारा जो पेज नंबर 6, 7 और 8 पर दिया गया है, ये सारा चीज़ उसमें लिखा है। इसमें कोई क्वेश्चन? ये समझ में आ रहा है सारा? भारत का उत्तरी बिंदु, इंदिरा का दक्षिणी बिंदु, कन्याकुमारी। ये इंदिरा जो पॉइंट है इसको हम लोग कहते हैं दक्षिणतम बिंदु। क्या कहते हैं? दक्षिणतम बिंदु कहते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? इंदिरा पॉइंट महान निकोबार में। ऐसे हम बोलेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, और इसको अगर देखें तो महान निकोबार में इंदिरा पॉइंट है। दक्षिण पूर्व दिशा में है, बंगाल की खाड़ी में, दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में है। उसके बाद हम पढ़ा ही रहे, उसी को पढ़ाएंगे। बस समझ रहे हो ना? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है ना, भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब बताओ यहाँ पर ये समझ में आ रहा है सब? ये बात समझ में आ रहा है सब लोग को? बोलो, आगे बढ़ें। यहाँ से कोई क्वेश्चन? आगे बढ़े। हाँ, इंदिरा कॉल लद्दाख में है और इंदिरा पॉइंट महान निकोबार में। इंदिरा पॉइंट महान निकोबार में, इंदिरा पॉइंट महान निकोबार में। हो गया? चलो देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि भारत का वह बिंदु जहाँ 3 सागरों का मिलन होता है, भारत का वह बिंदु जहाँ 3 सागरों का मिलन होता है, कौन सा है वो? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। भारत का वह बिंदु जहाँ 3 सागरों का मिलन होता है, कन्याकुमारी। कौन कौन हो? अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल के खाड़ी। बंगाल के खाड़ी। भारत का वह बिंदु जहाँ 3 देशों का मिलन होता है, भारत का वह बिंदु जहाँ 3 देशों का मिलन होता है, कोई बताएगा? भारत का वह बिंदु जहाँ 3 देशों का मिलन होता है, कितना हो? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर कौन कौन देश का होता है वो? ये भारत, चीन और म्यांमार। म्यांमार, यहाँ से भारत आता है, यहाँ से चीन और यहाँ से म्यांमार। भारत का वह बिंदु जहाँ 3 देशों का मिलन होता है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्लियर? आगे बढ़े, देखा जाएगा। अब हम देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पढ़ते हैं बढ़िया से। देखो यहाँ पे उसी में आगे तुम देखोगे तो उसमें दिया हुआ है, बढ़िया से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पढ़ेंगे। चलो देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अंडमान निकोबार द्वीप
समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बढ़िया से ध्यान से देखना है इसको। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे है वो? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। अब देखा जाए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। देखो यहाँ पर सबसे ऊपर वाला जो द्वीप है इसे हम बोलते हैं उत्तरी अंडमान। क्या बोलते हैं? उत्तरी अंडमान। इसके नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं मध्य अंडमान। ये मध्य अंडमान। इसके नीचे वाले को दक्षिणी अंडमान। ये दक्षिणी अंडमान। इसके नीचे वाले को छोटा अंडमान। ये छोटा अंडमान। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार निकोबार। कार निकोबार। और सबसे नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं महान निकोबार। सबसे नीचे वाले को महान निकोबार। बात समझ रहे हो? सबसे नीचे वाले को महान निकोबार। देखो आगे। अब यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि ये चार गो जो है ये इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो चार गो है ये हमारा क्या है? अंडमान है। ये चार गो है क्या है? अंडमान। चार गो द्वीप है। और नीचे वाला क्या हमारा है? निकोबार। अंडमान और निकोबार, यही होता है अंडमान और निकोबार। ये अंडमान चार गो, ये क्या हो गया? निकोबार। इस तरह से हम लोग बांट के पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे अंडमान और निकोबार को जो अलग करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अंडमान निकोबार को कौन सा अलग करता है? 10 डिग्री नॉर्थ चैनल। 10 डिग्री उत्तरी चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करती है। अंडमान और निकोबार को कितना डिग्री चैनल अलग करती है? 10 डिग्री उत्तरी चैनल। 10 डिग्री उत्तरी चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। या कोई बोले कि छोटा अंडमान और कार निकोबार को कितना डिग्री चैनल अलग करता है? 10 डिग्री नॉर्थ चैनल। यहाँ पर देखो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान को कौन अलग करता है? तो उसका नाम है दक्कन पास। दक्कन पास। बात समझ रहे हो? दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान को कौन अलग करता है? दक्कन पास। अंडमान निकोबार का जो राजधानी है, अंडमान निकोबार का राजधानी कहाँ? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान पर? पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान पर है? दक्षिणी अंडमान पर। पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान पर है? दक्षिणी अंडमान पर। अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी कौन सी? सैडल पीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी कौन? सैडल पीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक। इसका ऊंचाई कितना है वो? 730 मीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह मतलब पूरा का पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी कौन? सैडल पीक। इसका ऊंचाई कितना है? 730 मीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सर्वोच्च चोटी जो है उसका नाम है माउंट थुलियर। माउंट थुलियर जिसका ऊंचाई है 462 मीटर। माउंट थुलियर का ऊंचाई कितना? अब देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक जिसका ऊंचाई 730 मीटर है। और सैडल पीक किस अंडमान पर है? उत्तरी अंडमान पर है। उत्तरी अंडमान की सर्वोच्च चोटी हो जाएगा। अंडमान की सर्वोच्च चोटी हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी हो जाएगा। ये दक्षिणी यहाँ पर देखो, यहाँ पर महान निकोबार की सर्वोच्च चोटी कौन सा हो जाएगा? माउंट थुलियर हो जाएगा ये। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सर्वोच्च चोटी हो जाएगा। बात समझ रहे हो? आ रहा है समझ में? ये समझ में आ रहा है? चलो आगे देखते हैं। क्लियर? ठीक है, आगे देख लेंगे। आगे फिर देखो ना आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है कौन? लक्षद्वीप। 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 देखो यहाँ पे लक्षद्वीप कहाँ पे है? अरब सागर में। लक्षद्वीप कहाँ पे है? अरब सागर में। ये इस तरह से यहाँ पर 3 गो लिखेंगे। ये सबसे ऊपर वाला जो है हमारा क्या है? लक्षद्वीप। उसके नीचे वाला
मिनी कॉय, मिनी कॉय। उसके नीचे वाला मालदीव, मालदीव, मालदीव। बात समझ रहे हो? लक्षद्वीप किस सागर में है? अरब सागर में। लक्षद्वीप किस सागर में? अरब सागर। लक्षद्वीप का राजधानी कावारती। लक्षद्वीप का राजधानी कहाँ पे? कावारती। देखो यहाँ पर मालदीव और मिनी काय को कितना डिग्री चैनल अलग करता है? मालदीव और मिनी काय को कितना डिग्री चैनल अलग करता है? 8 डिग्री उत्तरी चैनल, 8 डिग्री उत्तरी चैनल। मिनी काय और लक्षद्वीप को कितना डिग्री चैनल अलग करता है? 9 डिग्री उत्तरी चैनल, 9 डिग्री उत्तरी चैनल। देखो यहाँ चैनल बार बार आ रहा है, तो चैनल वही हम समझाएंगे, चैनल इसके बाद ही समझाएंगे। चैनल आ रहा है, क्या होता है चैनल समझाएंगे, ठीक है। मालदीव और मिनी काय को कितना डिग्री चैनल? 8 डिग्री। लक्षद्वीप मिनी काय को कितना डिग्री चैनल? 9 डिग्री। लक्षद्वीप जो है ये प्रवाल निर्मित द्वीप है, प्रवाल निर्मित द्वीप, प्रवाल निर्मित द्वीप है। लक्षद्वीप कैसा है? प्रवाल निर्मित। प्रवाल क्या होता है? एक सूक्ष्म जीव होता है जो समुद्र के अंदर जन्म लेता है और डेली करोड़ों की संख्या में जन्म लेता है, करोड़ों की संख्या में मरता है। अब देखो यहाँ पर पूछे कोई कि लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ, तो लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाली जीव से हुआ है। प्रवाल क्या होता है? प्रवाल एक जीव होता है जो बहुत कठोर होता है। तो प्रवाल जो जीव होता है वो डेली करोड़ों की संख्या में मरता है, डेली करोड़ों की संख्या में जन्म लेता है और मरने के बाद एक दूसरे से चिपक जाता है और चिपकने से वो क्या होता है? वो कठोर हो जाता है। उसी तरह से धीरे धीरे ये उठते उठते ऊपर आ गया और एक समय एक वहाँ पर एक द्वीप का निर्माण हो गया है। बात समझ रहे हो? जिसे हम बाद में लक्षद्वीप के नाम से जाना गया। हाँ हाँ, लक्षद्वीप में साक्षरता सबसे ज़्यादा है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा साक्षरता लक्षद्वीप में है। यहाँ तक क्लियर? चलो देखो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया टॉपिक यहाँ पर हम पढ़ाएंगे, जल संधि। जल संधि जिसे हम लोग कहते हैं अस्ट्रेट, कभी कभी अस्ट्रेट भी दे देता है, ठीक है, हिंदी में ही दे देता है अस्ट्रेट। कि जल संधि क्या होता है? जल संधि क्या होता है? देखो यहाँ पर समझो कि जल संधि क्या होता है। पानी की वह पतली धारा, पानी की वह पतली धारा जो दो स्थल खंडों को अलग करती है। क्या करती है? दो स्थल खंडों को अलग करती है और दो बड़े जल निकाय को जोड़ती है। दो बड़े जल निकाय को जोड़ती है। बड़े जल निकाय में तुम्हारा समुद्र हो जाएगा, महासागर हो जाएगा, सागर हो जाएगा, ठीक है। जो दो खाड़ी भी हो सकता है, जो दो बड़े जल निकाय को क्या करती है? जोड़ती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं। मतलब दो स्थल को क्या कर रही है? अलग कर रही है और दो बड़े जल निकाय को क्या करती है? जोड़ती है। अब जल निकाय में यहाँ पर हम कौन कौन आ जाएगा? खाड़ी आ सकता है, महासागर आ सकता है, सागर आ सकता है, ये बड़ा जल निकाय हो गया। अब देखो यहाँ पर, अब ये जो पतला धारा है, ध्यान से देखो यहाँ पे, ये जो पतला धारा है, अब ये क्या कर रहा है? अगर इस सागर से, अगर मान लिया कि ये प्रशांत महासागर है और ये मान लिया कि अटलांटिक महासागर है, तो अटलांटिक महासागर अगर हमको उस नाव से जाना होगा तो ये पतला धारा को हम लोग को पार करके जाना होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जल संधि। अभी एक न्यूज़ में चल रहा है हॉर्मुज जल संधि, चल रहा है ना, हॉर्मुज जल संधि बहुत ज़्यादा अभी चल रहा है, ईरान और अमेरिका के लेके काफ़ी। तो हॉर्मुज जल संधि कहाँ पे है, कैसे है, उसको हम बताएंगे बाद में। जल संधि, ठीक है। तो पानी की वह पतली धारा जो दो स्थल खंडों को अलग करती है, जो दो बड़े जल निकायों को जोड़ती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जल संधि। और भारत में मात्र एक ही जल संधि हमको पढ़ना है। कौन सा जल संधि पढ़ना है? पाक जल संधि। कौन सा जल संधि? पाक जल संधि। अब यहीं पर देखो चैनल, चैनल भी समझ लो। जल संधि जो पतला धारा होता है ना, तो इसका चौड़ाई क्या होता है? थोड़ा कम होता है, और चैनल का चौड़ाई ज़्यादा होता है। बस यही है, दोनों काम सेम ही करती है। बात समझ रहे हो? चैनल का चौड़ाई ज़्यादा होता है और जल संधि का चौड़ाई कम होता है, बस इतना ही। बाकी काम दोनों का सेम ही है। चैनल भी दो बड़े जल निकाय को जोड़ेगी, दो स्थल को अलग करेगी। जल संधि भी सेम, बस चौड़ाई का अंतर होता है कि इसका चौड़ाई और चैनल का चौड़ाई ज़्यादा होता है। चैनल का चौड़ाई ज़्यादा होता है। जैसे एक जल संधि हम लोग को पढ़ना है भारत में, पाक जल संधि। देखो पाक जल संधि, पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ये हमारा श्रीलंका है, ठीक है, ये हमारा है श्रीलंका, ये श्रीलंका है और ये हमारा भारत है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा खाड़ी है? वो बंगाल के खाड़ी। ये यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, ये हमारा अरब सागर है, ठीक है ना।
देखो यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर पाक की खाड़ी है, पाक की खाड़ी, ये पाक की खाड़ी। इसके नीचे आओगे यहाँ पे मन्नार की खाड़ी, जो हमारा राम सेतु लोग बना हुआ है ना, ये मन्नार की खाड़ी में, तो ये हो जाएगा हमारा मन्नार के खाड़ी, ये मन्नार की खाड़ी। देखा जाए ये श्रीलंका में जो उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र जो है, उत्तरी प्रांत, श्रीलंका का जो उत्तरी प्रांत है, यहाँ पर जाफना जिला है। जाफना का नाम सुने हो? श्रीलंका में जाफना जिला, यहाँ पर जाफना जिला है। और यहाँ पर तो जानते ही हो कौन सा राज्य है हमारा भारत में? तमिलनाडु। यहाँ पर कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। देखो यहाँ पर ये यहीं पर पाक जल संधि है। देखो यहाँ पर पाक जल संधि क्या करता है? तो पाक जल संधि पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है ना। पाक जल संधि क्या कर रहा है? मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ता है। ठीक है, या हम कहेंगे कि बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। बात समझ रहे हो? बंगाल की खाड़ी मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है, या पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। और अलग किसको करता है? भारत और श्रीलंका को, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। राज्य में देखेंगे तो ये तमिलनाडु को अलग करता है, किससे? उत्तरी प्रांत, श्रीलंका के उत्तरी प्रांत से अलग करता है। भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के उत्तरी प्रांत से क्या करता है? अलग करता है। ये बात समझ रहे हो? तो यही पाक जल संधि का तो यही काम है। भारत श्रीलंका को अलग कर रहा है, पाक की खाड़ी मन्नार की खाड़ी को जोड़ रहा है, बस इतना ही। क्लियर? अब समझ में आ रहा है? बस जल संधि और चैनल में बस एक ही चीज़ जान लेना कि जल संधि क्या होता है। जल संधि का जो चौड़ाई होता है कम होता है, और उसका अब यहाँ देखो, यहाँ इस जल संधि का अगर चौड़ाई देखो तो लगभग तुम्हारा कितना है हो, इसका चौड़ाई कितना? लगभग 53 से 80 किलोमीटर के आसपास में है इसका चौड़ाई। इसका चौड़ाई 53 से 80 किलोमीटर के आसपास में है, और इसका गहराई बहुत कम है। इसका गहराई इतना कम है कि बड़ा बड़ा जहाज़ यहाँ से पार नहीं होता है। बड़ी बड़ी जो जहाज़ होता है ना, यहाँ से पार नहीं होता। इसका गहराई जो है 9.8 मीटर है, 9.1 मीटर, लगभग 9.1 मीटर यहाँ की गहराई है इस जल संधि का। तब बड़ी बड़ी जो जहाज़ होती है, छोटा छोटा जहाज़ पार हो जाएगा। बड़ा बड़ा जहाज़ के लिए गहराई भी चाहिए ना। बात समझ रहे हो? बड़ा बड़ा जहाज़ के लिए गहराई, पानी की गहराई चाहिए। तो गहराई यहाँ पर कम होने के कारण बड़ी बड़ी जहाज़ यहाँ से नहीं निकलती है, बड़ी बड़ी जहाज़ यहाँ से नहीं निकलती। इस पर एक मूवी बना है, इस पर एक राम सेतु मूवी देखे हो? इसी पर बना है कि ये जो राम सेतु है यहाँ पर, कहाँ गया? यहाँ पर जो राम सेतु है इसको काट देते हैं, उसके बाद बड़ी बड़ी जहाज़ क्या होगा यहीं से। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर मान लिया कि ये हमारा क्या है, यहाँ पर तमिलनाडु है, ऊपर में आंध्रा है, उसके बाद ये चीज़ हमारा उड़ीसा है या बंगाल है। अब देखो मान लिया कि आंध्र प्रदेश से बड़ा जहाज़ हमको अगर इस भारत के पश्चिमी क्षेत्र में लाना होगा, तब पूरा श्रीलंका को पार करके यहाँ पर आएगा। पूरा बड़ा बड़ा जो शिप होता है वो पूरा श्रीलंका को पार करके जाता है। अब अगर यहाँ से रास्ता बन जाता है तो तुरंत आसान हो जाएगा ना। जितना भी बिजनेसमैन है, बड़ा बड़ा जो बिजनेसमैन है, उसके लिए आसान हो जाए। तो इसी पर ये मूवी बना है। लास्ट में नहीं राम सेतु को मतलब बोल दिया जाता है कि नहीं राम सेतु यहाँ पर था, वो कितना वहाँ से एक पत्थर मिलता है, और पत्थर जब राम का जब समय था, जब रामयुग का समय था, उस समय वो पत्थर का जो किया जाता है तो उस समय का निकल जाता है, तो ये नहीं होता है। तो बड़ा बड़ा शिप यहाँ से नहीं गुजरता है। बात समझ पा रहे हो? बात समझ में आ रहा है? पाक जल संधि समझ में आ गया? चैनल समझ में आ गया? अब बताओ, खाली पूछ लेते हैं ऐसे ही, द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप क्या होता है? जो चारों तरफ से पानी हो उसे क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। जो चारों तरफ से पानी से गिरा उसे द्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो तीन तरफ से पानी हो और एक तरफ से स्थल, उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। खाड़ी किसे कहते हैं? तीन तरफ स्थल, यहाँ भी स्थल, यहाँ भी स्थल और यहाँ भी स्थल, ठीक है। और यहाँ नीचे से पानी, जैसे बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी के बंगाल की जो खाड़ी है हमारा, बंगाल की खाड़ी, तो इधर हमारा भारत है। बोलो, इधर भारत है, इधर भारत है, इधर भारत नहीं, यहाँ पर बांग्लादेश भी बोल सकते हो। नॉर्थ में बांग्लादेश, बंगाल की खाड़ी के ऊपर में क्या है? बांग्लादेश भी, भारत भी है, भारत भी। यहाँ इधर कौन सा है? तो इधर भी हमारा भारत में हमारा वाला क्षेत्र है, म्यांमार वाला क्षेत्र है इधर। और ये ही हमारा बंगाल की खाड़ी इस तरह से पूरा। तो तीन तरफ से पानी और एक तरफ से स्थल, तीन तरफ से स्थल और एक तरफ से पानी, उसे हम लोग खाड़ी कहेंगे। अंतरिप किसे कहते हैं?
अंतरिप किसे कहते हैं? समुद्र की ओर मुख्य भूमि का निकला हुआ छोटा सा संकरा या पतला भाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, उसे हम लोग अंतरिप कहते हैं। अब भारत में एक अंतरिप है, कौन सा अंतरिप? केप कैमोरिन। जैसे कन्याकुमारी, कन्याकुमारी को ही हम लोग केप कैमोरिन बोलते हैं, कन्याकुमारी को ही केप कैमोरिन बोलते हैं, कन्याकुमारी अंतरिप बोलते हैं। बात समझ रहे हो? मतलब समुद्र की ओर मुख्य भूमि का निकला हुआ छोटा सा पतला संकरा भाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो और एक तरफ से स्थल हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अंतरिप। और भारत में केप कैमोरिन एक हमारा है जो अंतरिप है। बात समझ रहे हो? जैसे जो कन्याकुमारी भी हम लोग बोलते हैं, कन्याकुमारी एक अंतरिप है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अंतरिप कहते हैं। तो ये सारा चीज़। अब कोई यहाँ तक कंफ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन? तो ये हमारा भारत की स्थिति एवं विस्तार आज खत्म। कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लेना है कि कोई कन्फ्यूजन है। भारत की स्थिति एवं विस्तार इतना ही।